गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आप लोगों का इंटरनेशनल मार्केटिंग का लास्ट चैप्टर वेब मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, फर्स्टली इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि वेब मार्केटिंग होती क्या है। इंट्रोडक्शन में क्या है, लास्ट आपने देखा होगा कि कुछ ईयर से हर जो एक्टिविटी है उसमें इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। इंटरनेट के थ्रू ही जो आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन है वो काफ़ी इजी और लेस एक्सपेंसिव हो गया है। ठीक है, जो इंटरनेट के थ्रू ही जो बिज़नेस यूनिट है ईज़िली कस्टमर्स तक पहुंच सकती हैं, उनसे अपने ऑर्डर क्या करती हैं, एक्सेप्ट कर सकती हैं, उनसे पेमेंट को भी एक्सेप्ट कर सकती हैं, उनकी कोई शिकायतें हैं तो उनका भी सॉल्यूशन कर सकती हैं। तो ये क्या है कि अपने कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकती है। देखा है ना, आजकल हम ऑनलाइन बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो क्या होता है, हर एक कंपनी के अपने जैसे अमेज़ोन है, इनका अपना क्या हो गया, वेबसाइट होती है, इस पे जाते हैं, इनके होम पेज पे हम क्या करते हैं, देखते हैं होम पेज पे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स देखते हैं, इन प्रोडक्ट की व्यू करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको परचेज़ करते हैं। तो इससे ये काफ़ी इजी हो गया है और आपका लेस एक्सपेंसिव भी हो गया है, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएरीज होती हैं जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, उनकी तो नीड होती ही नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, कभी भी आप अपनी शॉपिंग कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, जो बिज़नेस यूनिट्स है ना उनके लिए काफ़ी इजी हो गया कि उनको कोई शॉप वगैरह करने की नीड नहीं होती। वो एक अपनी वेबसाइट इंस्टॉल करती हैं, अपना वेब पेज डालती हैं, प्रोडक्ट के बारे में जो मेन डिटेल होती हैं वो होम पेज पे होती हैं, उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन अदर पेजेस पे होती हैं। और क्या होता है, अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनके ऑर्डर को लेती हैं, साथ के साथ क्या होता है, उनकी कोई शिकायतें हैं तो उनका भी समाधान करती हैं। और क्या करेंगी, उनसे पेमेंट वगैरह जो रिसीव करनी है वो भी पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू रिसीव करती हैं। तो ऑनलाइन ही प्रोडक्ट बुक हो जाता है और कोरियर के थ्रू वो कस्टमर तक पहुंच जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो सब कुछ ईजिली हो जाता है। इस तरीके का जो सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं ई मार्केटिंग, ई बैंकिंग, या फिर आपका क्या हो जाता, सॉरी, ई मार्केटिंग या वेब मार्केटिंग। ठीक है, अब क्या है कि लास्ट कुछ ईयर्स में वेब मार्केटिंग काफ़ी फेमस हो गई है। काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स के थ्रू इंक्लूड हुई हैं, जैसे अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम, ईबे, ओवरकार्ट, बुक माई शो और होम शॉप। ये सारी क्या है, प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन प्रोडक्ट अपने सेल करती हैं। काफ़ी सारी कंपनियां हुई हैं। ई मार्केटिंग के थ्रू क्या है, जो परचेज़र हैं उनके लिए भी काफ़ी इजी हो गया और सेलर के लिए भी। परचेज़र को तो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे प्रोडक्ट के बारे में मिल जाती है, कस्टमर से डायरेक्टली रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट हो सकता है। और जो सेलर है उसको यहाँ वहाँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, फालतू के खर्चे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो डायरेक्टली उसका कांटेक्ट हो जाता है कस्टमर से और वो अपना काम कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी टाइप के जो जैसे जो मीडियोकर्स होते हैं, होलसेलर, रिटेलर्स, वो इंक्लूड नहीं होते। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी काफ़ी कम पड़ती है। ऑनलाइन देखा है हमको डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जिसके कारण प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर को कम प्राइजेस में मिलता है। इसी वजह से क्या है, लास्ट कुछ ईयर से जो आपका स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। कंप्यूटर्स भी काफ़ी नंबर में ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं। जो फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन वगैरह हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, उनका यूज़ भी बढ़ गया है। हर पर्सन को आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करनी आ गई है, ईज़िली ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। जो 2016 था उसमें इंडिया में जो ई कॉमर्स था, बाज़ार में सिर्फ 9 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक की इतनी एक्टिविटीज़ होती थी। अब क्या है, ये काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। वेब मार्केटिंग में 2 टाइप की मार्केटिंग इंक्लूड होती है। एक तो प्योर क्लिक कंपनीज जो ऑनलाइन ही अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं। सेकंड होती है ब्रिक एंड क्लिक कंपनीज। ब्रिक एंड क्लिक कंपनीज वो होती हैं जो ये आपकी शॉप्स वगैरह बनी होती है ना। ब्रिक एंड क्लिक मतलब कि सीमेंट पत्थर की शॉप बना के अपना स्टोर खोल के बैठे होते हैं, जिसका एक फ़िक्स टाइम होता है, जिसमें क्या है, कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए
कस्टमर्स शॉप पे आते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं, फिर परचेज़ करते हैं। ठीक है, ये लोग क्या है, ब्रिक एंड क्लिक कंपनीज़ में इन लोगों को अमेज़ोन वगैरह पे इंक्लूड होना पड़ता है। ये जो इंटरमीडियरीज हैं उनका भी यूज़ करती हैं, जबकि प्योर क्लिक कंपनी प्योरली इंटरनेट पे बेस्ड होती है। ठीक है, उनका खर्चा कम होता है प्योर क्लिक कंपनी का, और जबकि इनका खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि शॉप का रेंट वगैरह हो गया है, जो पर्सन वहाँ पे काम करेंगे उनकी सैलरी हो गई है, तो जो आपके ब्रिक एंड क्लिक कंपनीज होती हैं उनका खर्चा ज़्यादा होता है। फिर अब ये कह रहा है कि बेनिफिट्स क्या हैं वेब मार्केटिंग के और ई कॉमर्स के या फिर ई बिज़नेस के। वर्ल्ड वाइड रीच, कोई भी बंदा कहीं का भी हो वो ईज़िली प्रोडक्ट के बारे में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अचीव कर सकता है, प्रोडक्ट को देख सकता है, प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है और कहीं से भी अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज़ कर सकता है। शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कोई इंटरमीडियरीज का यूज़ नहीं होता, होलसेलर, रिटेलर, अदर पर्सनस के कोई कमीशन नहीं होते, सेलर का और कस्टमर का डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होता है, तो जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव में भी यही है कि कोई आपने ब्रिक एंड क्लिक कंपनीज की तरह कोई स्टोर नहीं खोला होता जिसका आपको किराया भरना पड़ेगा, वर्कर्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, जिसमें क्या होता है, ईज़िली कोई भी पर्सन किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को अचीव करता है, उसको ऑनलाइन परचेज़ करता है, उसकी पेमेंट करता है और ईज़िली कम कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकता है। ईजी एंड फास्ट कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन ईजी हो गया। क्यों? क्योंकि जो कोरियर वाली कंपनीज़ हैं, बैंक हैं, ये क्या है, ईमेल के थ्रू कस्टमर से ईज़िली बात कर लेते हैं। देखते हैं कि एक OTP आता है, हमारे पास मेल आती है टाइम टू टाइम, जिससे क्या है कि ईज़िली कस्टमर से बातचीत करना काफ़ी आसान हो गया है। ईज़ी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट को भी लॉन्च करना हो तो काफ़ी ईजी है। आपको अपना होम पेज क्रिएट किया, उस पर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डाली, अदर पेजेस पे अदर इंफॉर्मेशन डाली, कस्टमर ईज़िली विजिट करेगा आपकी साइट को, उस पर प्रोडक्ट के बारे में देखेगा, जो उसको प्रोडक्ट ठीक लगेगा वो उसको परचेज़ कर लेगा। ये तो है नहीं कि जी हम कोई नया प्रोडक्ट रख रहे हैं तो नया स्पेस ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना भी इसमें काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब नेक्स्ट देखो, ईजी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोसेस है वो भी ईजी है, क्योंकि कस्टमर अपनी मर्ज़ी से साइट की विज़िट करता है, साइट पे आता है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अचीव करता है और अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, ऑनलाइन उसकी पेमेंट करता है, जिससे वेब मार्केटिंग काफ़ी ईजी हो जाती है। बेटर कस्टमर सर्विसेज, क्योंकि कस्टमर की शिकायतों का समाधान साथ के साथ हो जाता है, कंप्लेंट डालते हैं, रिटर्न का ऑप्शन भी होता है, जिससे कि कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, तो बेटर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। लेस शॉपिंग टाइम लेस रहता है, क्योंकि आप जब भी फ्री होते हो तभी अपने प्रोडक्ट को देख सकते हो। विद इन 1 डे आपको उसकी डिलीवरी हो सकती है। आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स या डिफरेंट वेबसाइट पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के थ्रू, जिससे क्या है, शॉपिंग आपको ईजिली हो जाती है। बैड डेट्स का रिस्क नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ क्या होता है आपका ऑनलाइन होता है, डायरेक्ट सेलर से होता है, किसी बीच की पार्टी को पेमेंट नहीं देनी होती, तो क्या है, डायरेक्टली ऑर्डर होगा और डायरेक्टली ऑनलाइन उसकी पेमेंट होगी, तो बैड डेट्स का रिस्क आपका कम हो जाता है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल इन रिमोट एरिया, दूर दराज के जितने भी क्षेत्र होते हैं जहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं होता, आप किसी भी किसी भी फील्ड के प्रोडक्ट को या किसी भी एरिया के प्रोडक्ट को अगर मंगवाना चाहते हो तो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू ईजिली आप कम टाइम में मंगवा सकते हो। राउंड द क्लॉक शॉपिंग, आप किसी भी टाइम 24 घंटे वेबसाइट पे जाके अपने प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हो। इसकी दुकानों की तरह कोई टाइमिंग नहीं होती कि इतने से इतने बजे तक खुलेगा, 24/7 होता है। आप कभी भी अपने प्रोडक्ट को देखो, बुक करो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि संडे को ऑफ रहेगा, तो आप एक पर्टिकुलर किसी भी टाइम पे अपने प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हो, उसकी पेमेंट कर सकते हो और विद इन 1 डे आपकी डिलीवरी आ जाती है, तो जिससे कि आपका प्रोडक्ट काफ़ी सही रहता है, ठीक है।
इतना करो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना, बाकी कल करो।